हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी CRPF मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर पीपल्स एज रिसोर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मैन एंड वुमेन, यानी पुरुषों और महिलाओं के द्वारा जो आर्थिक क्रियाकलाप किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो इसके पहले हमने जाने थे विलास और सकल, जो उसी तरह से विलास और सकल जिस तरह से एक्टिविटी में शामिल थे उसी तरह से और भी लोग वेरियस एक्टिविटी में इंगेज हैं, जिसमें हमने जाना था कि जो विलास है जो फिश बेचता था, मछली बेचने का काम करता था, और सकल है जो प्राइवेट फर्म में जॉब करता था। ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वेरियस एक्टिविटी, अलग अलग जो लोग हैं क्लासिफाइड किया गया इसको, एक्टिविटी को द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है, जो अलग अलग एक्टिविटी को डिफरेंट लोगों के द्वारा जो परफॉर्म किया जाता है उसको 3 सेक्टर में क्लासिफाइड किया गया है। मेनली 3 सेक्टर में। वो कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्रिया में रखा गया है। तो फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया गया है? तो एग्रीकल्चर जो खेती होता है, फॉरेस्ट्री जंगल या वानिकी, एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन, फिशिंग मछली पालन, पोल्ट्री फार्मिंग यानी मुर्गी पालन, और फिर माइनिंग खनन को, ये सब रखा गया है प्राइमरी सेक्टर में। एंड क्यूरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी क्यूरिंग और मैन्युफैक्चरिंग को, यानी उत्खनन और विनिर्माण को सिर्फ सेकेंडरी सेक्टर में रखा गया, द्वितीय क्षेत्रक में। ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड सेक्टर जो टर्शियरी सेक्टर था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसमें कौन कौन सी चीज़ को इंक्लूड किया गया है? तो इसमें ट्रेड को, जो व्यापार हुआ, ट्रांसपोर्ट परिवहन, कम्युनिकेशन यानी संचार का, फिर बैंकिंग के सेवा को रखा गया है, एजुकेशन को रखा गया है, हेल्थ, टूरिज्म को, सर्विस को, फिर इंश्योरेंस को, ये सभी टर्शियरी सेक्टर में रखा गया है। टर्शियरी सेक्टर में को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, यानी सेवा के भाव से सेवा करने का क्षेत्रक है और उसे टर्शियरी सेक्टर कहा जाता है। ठीक है। और इस तरह से सेक्टर में जिसका रिजल्ट क्या है, इस तरह से एक्टिविटी करते हैं सेक्टर में, उसका रिजल्ट क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विस का प्रोडक्शन होता है, गुड एंड सर्विस का, यानी वे कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है जिससे कि उनको इनकम हो, या फिर एक तरीके से नेशनल इनकम को बढ़ावा मिले। तो ये सभी एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कह सकते हैं। ठीक है। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट नंबर में है मार्केट एक्टिविटी, यानी बाजार की क्रियाएं, और सेकंड नंबर में नॉन मार्केट एक्टिविटी, यानी गैर बाजार की क्रियाएं। तो फर्स्ट नंबर में जानेंगे हम लोग मार्केट एक्टिविटी किसको कहते हैं, कि हम वैसे एक्टिविटी को कहते हैं जिनको कोई भी व्यक्ति परफॉर्म कर सकता है, मार्केट एक्टिविटी में अपना परफॉर्मेंस दे सकता है, परफॉर्म कर सकता है, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को वो परफॉर्म करता है ताकि उससे वह पैसा कमा सके, या फिर उसे सैलरी मिल सके, प्रॉफिट हो सके। क्या? फॉर एग्जांपल के तौर पर हम समझ सकते हैं कि जब हम जॉब करते हैं, कोई भी जॉब, तो एक तरह से कुछ हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, और अगर हम कोई दुकान भी खोल लिए तो एक तरह से इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है। ठीक है। इस तरह से हम जाने मार्केट एक्टिविटी के बारे में, जिससे कि हमको प्रॉफिट हो, उससे पेमेंट मिले, कुछ सैलरी मिल सके। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे नॉन मार्केट एक्टिविटी के बारे में, यानी गैर बाजार क्रियाएं कौन कौन से हैं उसके बारे में। तो इसको किसको कह सकते हैं कि इसमें ऐसा वर्क होता है जिसको कि हम सेल्फ कंजप्शन, यानी स्व उपयोग के लिए, अपने उपयोग के लिए हम कोई भी
प्रोडक्शन कर सकते हैं, उत्पादन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे हम एग्जाम्पल के तौर पर हम जान सकते हैं, जैसे कोई चीज़ घर का काम में कोई चीज़ बनाना, अचार बनाना, किसी और चीज़ भी इस चीज़ को बनाना जो कि पर्सनली यूज के लिए किया जा रहा है, या फिर जब ज़रूरत है, ज़रूरत के लिए किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम उन्हें नॉन मार्केट एक्टिविटी कह सकते हैं। मतलब अपना ज़रूरत के अनुसार ही अपना कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है तो वो सभी प्रोडक्शन नॉन मार्केट एक्टिविटी, तो यानी इसे पैसा नहीं मिल रहा है। ठीक है। और एक चीज़ अभी देखें हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बारे में, तो इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। ये देखिए प्राइमरी सेक्टर का है, प्राथमिक क्रिया जो कि खेती कर रहा है। सेकंड में देखिएगा जो द्वितीय क्रिया है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है इसमें, या क्योरिंग कर रहा है, विनिर्माण का काम कर रहा है इसमें। और थर्ड नंबर में देखिए ये सर्विस सेक्टर होता है, जो टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं उसको, या तृतीय क्षेत्रक या सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जिसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ट्रांसपोर्ट के व्यवस्था करवा रहा है, और भी डिफरेंट टाइप के सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 3 भाग में डिवाइड किया एक्टिविटी को। ठीक है। आगे हम लोग जानेंगे इसी में कि ड्यू टू हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रीजन, जो हिस्टोरिकल और जो कल्चरल रीजन है, जो ऐतिहासिक और जो सांस्कृतिक कारण से की वजह से इंडिया में या फिर और भी कहीं कहीं देशों में देखिएगा कि एक डिवीज़न है लेबर का, यानी जो श्रम जो करने वाला के एक डिवीज़न किया गया है। किसके बीच में? तो मैन और वोमेन के बीच में। हर एक फैमिली में भी इसी तरह का डिवीज़न किया गया है, मैन और वोमेन के बीच में। और इसमें क्या है कि वोमेन है जो सिर्फ जनरली डोमेस्टिक चीज़ को देख सकते हो, घर का काम कर सकते हैं, और जो मैन है वो फील्ड वर्क यानी बाहर का काम कर सकता है, फील्ड वर्क का ही काम करते हैं आदमी लोग। ऐसा एक ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कारण से वजह से शुरू से चलते आ रहा है ऐसा हमारे सोसाइटी में। तो इसके पहले हम लोग जाने थे कि जो शकल था, जो शकल मदर शीला, शकल की माँ जो शीला थी, वो सिर्फ खाना पकाती थी घर में, या साफ सफाई करती थी बर्तन को, या फिर कपड़े को साफ़ करते थे, और भी चिल्ड्रेन जो थे, बच्चे थे, उसको भी देखभाल करते थे। और वहीं पर हम देखते थे कि जो शीला के हस्बैंड यानी कि शकल के जो फादर हुए वो भुट्टा चौधरी, वो कल्टीवेट द फील्ड यानी फील्ड में वो काम करते थे। भुट्टा चौधरी जो थे जो फील्ड में काम करते थे, और जो प्रोड्यूस करते थे वो मार्केट से प्रोड्यूस करते थे, उसको मार्केट में ले जाकर बेचते थे, और उससे अर्न मनी कमाते थे। किसके लिए? फैमिली के लिए। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं यहाँ की जो माँ होती यानी महिलाएं जो होती हैं वो घर का काम करती है, और पुरुष जो हैं वो बाहर के काम करते हैं। ऐसा सभी जगह देखिएगा, ये कहानी हर एक घर का है। ऐसा हमारा सोसाइटी बन गया है कि ज़्यादातर घरों में देखिएगा कि महिलाएं हैं जो घर का काम करती है और पुरुष बाहर का काम करती है। तो इसका रीज़न क्या था कि हमारा हिस्टोरिकल और जो कल्चरल जो बैकग्राउंड है उसमें महिलाओं को आज़ादी नहीं दी गई है कि वो फील्ड में जाकर कुछ स्पेसिफिक तरीके से अपना काम कर सके। इस कारण से ऐसा है। ठीक है। इसी में आगे जानेंगे हम लोग शीला के बारे में। जो शीला है वह घर का सारा काम करती है, और उसके बदले में नो पेड फॉर ऑन सर्विस डिलीवरी है, और वह उसके बदले में जो सर्विस जो करती है उसके बदले में वो पेमेंट भी नहीं लेते, कोई पैसा नहीं मिलता है उसको, नो पेड पर काम करती है। वही जो उसका हस्बैंड थे जो
भुट्टा थे तो जो पैसा कमाते थे और वे उन पैसों को परिवार चलाने के लिए उसका यूज करते थे, खर्च करते थे। तो जो महिलाएं अपने घर में काम करती हैं उनको हम नेशनल इनकम के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं, उसको हम नहीं उसमें जोड़ सकते नेशनल इनकम के रूप में। क्यों? कि उसका रीज़न है कि वो कोई भी पेमेंट नहीं लेती है अपने सर्विस के लिए, कोई भी पेमेंट मिलता नहीं है उसको, नो पैड सर्विस प्रोवाइड करती है वो। और तो इस तरह से हम उसको नेशनल इनकम में नहीं जोड़ सकते। नेशनल इनकम में क्या होता है कि टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया गया है लोगों के द्वारा, उसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है। और आगे हम लोग जानेंगे गीता, जो मदर ऑफ विलास, विलास की माँ है जो गीता, वो पैसा कमाने के लिए क्या करती है? फिश सेलिंग करती है, मछली को वो बेचती है, तो इस वजह से उसको पैसा मिलता है। तो इसका मतलब है कि जब जो महिलाएं हैं जो लेबर मार्केट में आती है और वह काम करना स्टार्ट करती हैं, तब उन्हें पैसा मिलता है। ठीक है। और उनकी जो अर्निंग है वो उनमें मेल काउंटर पार्ट्स, जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, यानी जो उनके मुकाबले में जब पुरुष लोग काम करते हैं वहाँ उनके मुकाबले में उनकी अर्निंग जो तय होती है कि उनकी स्किल कितनी है, स्किल और एजुकेशन। ठीक है। स्किल और एजुकेशन के आधार पर ही किसी को अर्निंग दिया जाता है, पेमेंट दिया जाता है कि कितना वो स्किल्ड है और एजुकेटेड है, शिक्षित है। ठीक है। तो एजुकेशन है जो हेल्प करता है, जो भी एजुकेशन जो हेल्प करता है किसी भी व्यक्ति को, ताकि वह इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटी है जो भी अवेलेबल है उसके लिए उसको वह ज़्यादा अच्छी तरह से उसका फ़ायदा उठा सके, यूज कर सके। जब तक एजुकेटेड नहीं रहेगा तो कैसे करेगा, इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है। तो इस एजुकेशन एंड स्किल के ही डिटरमाइन करते हैं, एजुकेशन और स्किल ही डिटरमाइन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का मार्केट में क्या इनकम होगा। ठीक है। कितना एजुकेटेड है या कितना वो कौशल है किसी काम करने में, स्किल डेवलप है, उसी के आधार पर उसका मार्केट में वैल्यू होता है, इनकम कितना इसको मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। ठीक है। अगर किसी व्यक्ति के पास अगर अच्छा एजुकेशन है, एजुकेटेड है वो, और किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने की उसमें स्किल है, उत्पादन करने की क्षमता है उसके अंदर, तो उसका सैलरी है जो अनस्किल जो पर्सन है, अकुशल जो व्यक्ति है, उसके मुकाबले में उसको ज़्यादा रहेगा। ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ वोमेन, जो ज़्यादातर महिलाओं के पास क्या है, जो कि एजुकेशन एंड लो स्किल फॉर्मेशन है, यानी जो एजुकेशन और स्किल है जो महिलाओं में, ज़्यादातर महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में कम होता है, स्किल कम होता है, इसलिए पुरुषों की कंपेयर में वोमेन को पैड जो वेतन जो कम मिलता है, उसको पैसा कम मिलता है। और ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो वहाँ काम करती हैं जहाँ पर कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है और उसे लीगल प्रोटेक्शन, जो कानूनी जो सुरक्षा है, उसका भी वहाँ पर अभाव है। तो इस तरह के जो सेक्टर हैं
एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लेबर सेक्टर, जो लेबर में काम करता है, वहाँ जो इनकम होती है और जो एम्प्लॉयमेंट होता है वह बहुत ही इरेगुलर होता है। रेगुलरली उसको मिलने की कोई संभावना नहीं है और उसका लो इनकम भी होता है, यानी उसको लगातार काम नहीं मिलता है और उसके साथ साथ उसका कम पैसा भी मिलता है और उसको क्या है कि ये भी तय नहीं होता है कि उसको काम मिलेगा अगला दिन कि नहीं मिलेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और इस तरह के सेक्टर में फैसिलिटी मिलनी चाहिए। एक महिलाओं के जिस तरह से बेसिक फैसिलिटी जो होता है वो चीज़ नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग जानेंगे कि मैटरनिटी लीव, जो मातृत्व अवकाश होता है वो भी नहीं मिलता है। चाइल्ड केयर लीव, जो बच्चों के देखभाल के लिए मिलता है वो भी नहीं मिलता। और भी अदर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो भी है वो भी इनको नहीं मिलता है। लेकिन जो हाई एजुकेटेड महिलाएं हैं और स्किल फॉर्मेशन है महिलाएं, उनको पुरुष के इक्वल ही पेड मिलता है, पुरुष के बराबर ही या फिर इससे ज़्यादा भी मिलता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है उसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादातर जो महिलाएं हैं अट्रैक्ट होती है टीचिंग एंड मेडिसिन में। ठीक है, टीचिंग एंड मेडिसिन यानी जो शिक्षण के क्षेत्र में और चिकित्सा में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, उसी में काम करने के लिए, उसी क्षेत्र में जाने के लिए। ठीक है, और कुछ महिलाएं हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव, जो प्रशासनिक काम होता है उसमें और भी अदर सर्विसेज में इंक्लूडेड हैं। जैसे हाई लेवल के सर्विस हो गया, जैसे साइंटिफिक, जो वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस में भी उन लोग, जो टेक्नोलॉजिकल जो सर्विस है उसमें भी उन लोग इंक्लूड है, उन लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन? जो हाई एजुकेटेड है महिला या स्किल्ड है वो लोग। ठीक है, ओके।